जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस वीडियो में। कल होगा 8 ऑफ जून एंड कल के लिए हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। पर लेकिन एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। कल आरबीआई की पॉलिसी है, ठीक है। तो पॉलिसी जब तक खत्म नहीं हो जाती मैं ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूँ। एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप भी ट्रेडिंग मत करना, फालतू की वॉलेटिलिटी में फंस जाओगे। हो सकता है मार्केट दिखाएगा बैंक निफ्टी 200 पॉइंट का कैंडल ऊपर, फिर मारेगा 400 पॉइंट का कैंडल नीचे। तो उस वॉलेटिलिटी को छोड़ दीजिए। ऑलमोस्ट मैं 11 बजे के बाद कल ट्रेडिंग करना शुरू करूंगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा दीजिए, क्योंकि 11 बजे के बाद शायद ट्रेंड दिखने लगेगा, मार्केट किधर जाएगा, तो उस ट्रेंड में हम ट्रेड करेंगे। अब आते हैं हम लोग सीधे स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ मैं एनालिसिस वीडियो कि मैं कल के लिए क्या सोच रहा हूँ। तो ये भी आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा होगा। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का चार्ट में अभी आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। अब वैसे आज दोनों इंडेक्स ना बहुत अलग बिहेव किए हैं। बैंक निफ्टी धीरे धीरे प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा था एंड निफ्टी प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा था। तो बैंक निफ्टी पहले डेली टाइम फ्रेम में आते हैं हम लोग। बैंक निफ्टी में हैंगिंग मैन टाइप का पैटर्न बना हुआ है। और लेकिन जो भी हो, मेरा लेवल्स अभी भी मार्क्ड है यहाँ पे। तो इन लेवल्स को ज़रूर दिमाग में रखे रहिए। मैंने टेलीग्राम पे अपने शेयर भी किया था बैंक निफ्टी का कि मेरे इसी रेजिस्टेंस पॉइंट से ये नीचे आ रहा था एंड नीचे सपोर्ट जो मैंने ये मार्क किया हुआ था। ऐसे यहाँ भी इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट 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 रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट। तो मैंने इस वाले लेवल को जोन को मार्क रखा था, मार्केट वहीं से फिर ऊपर गया। तो ये अभी भी वैलिड है। मार्केट जब इसके ऊपर सस्टेन करेगा इस लाइन के ऊपर, तभी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। 450 600 तक के टारगेट भी आ सकते हैं, 44 600 तक। एंड मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो सबसे पहले इसको आना पड़ेगा यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन तक। इस ट्रेंड लाइन की अब कोई वैलिडिटी नहीं है, इसको हटा देते हैं। इस वाले ट्रेंड लाइन तक कल इसको जब मार्केट तोड़ेगा, सिंपल सी बात है, 44,000 नीचे जब तक ब्रेक नहीं होता है। कल मंथली मतलब सॉरी वीकली एक्सपायरी भी है। तो वीकली एक्सपायरी के लिए हम लोग को पहले इस 44,000 का लेवल एंड अपर साइड में 44,335 का लेवल, दोनों में से कोई एक ब्रेक होकर सस्टेन करना पड़ेगा। एंड मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब 11 बज चुका होगा। कल कल 11 बजे के बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड जिसको गैमलिंग करना है वो कर सकता है, पहले मैं तो नहीं करने वाला ट्रेडिंग पहले। एंड अब आते हैं हम लोग निफ्टी में। निफ्टी में देखो, मैंने बोला था ये 18,655 655 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट 18,700 भी जाएगा, 18,740 भी मैंने बोला था। दोनों मार्केट ने अचीव तो किया है। बट लेकिन मैंने यहाँ पे कॉल का पोजीशन जरूर बनाया था, पर लेकिन इस कॉल के पोजीशन में इतना इसने पका दिया था ना कि मैंने एग्जिट कर दिया था कॉस्ट पे लगभग। तो उसके बाद इसने धीरे धीरे करके मोमेंटम दे दिया। कॉल के प्रीमियम्स भी बढ़े थे। एंड एक चीज और आज मैंने नोटिस किया, बैंक निफ्टी में ना आप पुट का प्रीमियम नोटिस करिएगा। मैंने इन द मनी बाइंग की थी, 44,400 का मैंने पुट लिया था। एंड वो पुट मैंने 232 पे बाइंग की थी, वो 267 तक गया। ठीक है, तो मैंने उस समय अपना कॉस्ट पे ऐसा लग दिया, मेरा टारगेट लगभग 280 290 का था। तो मैंने कॉस्ट पे ऐसा लग दिया। और वो मतलब समझ लीजिए बैंक निफ्टी 40 पॉइंट बस ऊपर गया होगा, मेरा कॉस्ट कैसा लेट हो गया, मतलब 35 पॉइंट्स मार्केट ने प्रीमियम समय डीके कर दिया। तो आज टीके बहुत हाई था, ठीक है। एंड आज आप देख सकते हैं इंडिया विक्स भी इतना कम है, तो उसकी वजह से ना प्रीमियम भी नहीं है मार्केट में। एट द मनी के प्रीमियम्स बैंक निफ्टी के 120 चल रहा है, मतलब क्या मजाक चल रहा है मार्केट में। तो इस मार्केट में ना सबसे मेन चीज है बचना, आप लोगों को बचना चाहिए सब मार्केट से। इसलिए मैं निफ्टी पे ज्यादा इधर बीच फोकस कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी बहुत गंदा बिहेव कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में ना हम लोग को एक ट्रेंड लाइन ये बना लेनी है यहाँ से नीचे से। एक सेकेंड, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन तक जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग कॉल का यहाँ पर आएगा तो डिप आएगा तो हम लोग कॉल के लिए देखेंगे। फ्लैट ओपनिंग में भी कॉल पे देखेंगे। एंड हम लोग का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट कि 2 आवर्स का चार्ट लगा दिया जाए। देखें लास्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस गैप तो ऑल टाइम हाई के पास ही आ रहा है, बट तब भी एक मेरे को दिख रहा है, उसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला लेवल 18,782, ठीक है। तो हम लोग को बाइंग तब तक करनी है एंड कहाँ तक, 782, इस वाले लेवल तक हम लोग बाइंग का सोचेंगे। एंड ऑब्वियसली कल एक्सपायरी है एंड 11 बजे के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर भी सस्टेन करेगा तो हम लोग और ऊपर के टारगेट्स देखेंगे, 820 850 तक के भी टारगेट्स देखेंगे। पर लेकिन एक रेंज समझ लीजिए, 18,700 से लेके 18,782, मतलब 80 पॉइंट्स का रेंज है निफ्टी के लिए, छोटा ही रेंज है। पर लेकिन आज तो 85 पॉइंट में सुबह घूम रहा था, 30 पॉइंट में। तो ये 80 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर मार्केट रहता है 11 बजे तक, तो मैं कुछ नहीं करने वाला। हाँ, कोई पैटर्न बनाएगा 11 बजे के बाद, उस डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेने की जरूर देखूंगा निफ्टी में। एंड अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये वाला लेवल भी। एक सेकेंड, अब इसको हटा देते हैं, इसको भी रखिए दिमाग में। मतलब मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा एंड 16 मतलब 18,684 के नीचे आया, ठीक है। एंड इसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग दी। तो मैं 25 पॉइंट का ऐसा लग के एटलीस्ट 50 पॉइंट का टारगेट रखूंगा यहाँ पे।
और वो टारगेट हो सकते हैं बड़े भी आ जाए, कल ही 18600 भी आ सकते हैं अगर मार्केट नीचे आने को हुआ तो ये कुछ लेवल्स हैं, इन लेवल्स को अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, एंड ये वाला ऊपर वाला लेवल भी अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा। और फिर निफ्टी देखा जाए, फिर निफ्टी में क्या चल रहा है। फिर निफ्टी तो आज मैंने वैसे वॉच ही नहीं किया था, तब भी डेली टाइम फ्रेम में एक बार वॉच कर लेते हैं। इसका रेजिस्टेंस जोन है ऊपर, इसको एक्सटेंड कर देते हैं और आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फिर निफ्टी यार अभी भी ये इसका जोन है, 19625 के ऊपर इसको जाना पड़ेगा। और तब तक ये जो ट्रेंड लाइन है ना नीचे वाली, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग ने शायद मार्क किया होगा, मैंने दिखाया था लास्ट एनालिसिस में। तो इसको बनाए रखिए, ये जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है तब तक हम लोग को कॉल साइड ही देखना है। पहला टारगेट तो ये रहेगा, ये वाला जोन। एंड जोन के ऊपर जाता है तो फिर हम लोग के और हायर टारगेट्स आएंगे, हर 30 पॉइंट्स पे अपना टारगेट शिफ्ट करते रहिएगा। एंड अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, पहले मैं ये लेवल बना देता हूँ, इस वाले लेवल को, ट्रेंड लाइन से मतलब नहीं है। ट्रेंड लाइन अगर तोड़ेगा एंड इस लेवल को तोड़ेगा 19472, इसको तोड़ के नीचे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देगा तो हम लोग फिर टारगेट करेंगे 19400, फिर उसके बाद 350 भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। मतलब अच्छे टारगेट सब मिलने के वक्त आ रहे हैं, तो हमको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। पर लेकिन सब 11 बजे के बाद, इस चीज़ को एकदम दिमाग में रख लीजिए। तो तीनों इंडेक्स की यही एनालिसिस है। और हम लोग अब बात करते हैं कि कल आप जो ट्रेडिंग वाली मैं बात कर रहा था आप लोगों से, ठीक है, कि कल 11 बजे के बाद ट्रेडिंग क्यों, क्योंकि देखिए पॉलिसी में क्या है ना कि लोग इंटरेस्ट रेट हाइक होगा कि नहीं होगा, रेपो रेट हाइक होगा, देखो मुझे नहीं लग रहा, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि हाइक नहीं होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वो कम भी नहीं होगा, क्योंकि कम ग्लोबल सिनेरियोस को देख के मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई गवर्नर्स को कम करेंगे। तो मार्केट मतलब एक तरीके से फैक्टर इन करके चल रहा है कि कुछ नहीं होने वाला कल के इवेंट में। तो किस पे फोकस होगा, फोकस होगा ग्रोथ पे, कि आरबीआई क्या बोलती है कि कैसा ग्रोथ रहता है। क्योंकि देखिए दुनिया भर के ग्रोथ रेट्स कम हो रहे हैं, पर लेकिन इंडिया का ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट आया है। तो आरबीआई क्या सोच के चल रही है इंडिया को लेके, एंड क्या उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कल की वॉलेटिलिटी में नहीं फंसना है, और ऐसे ही मार्केट एनालिसिस में शेयर करता रहूंगा। तो डू लाइक माई चैनल एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक